मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं, विषय हिंदी से पाठ 22, हिरोशिमा की पीड़ा। इस कविता को लिखे हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। इसी वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर भी आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को आपको अंत तक देखते रहने हैं। सबसे पहले हम अर्थ समझेंगे पूरी कविता का, उसके बाद प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। किसी एक देश में हुआ नरसंहार समस्त मानव जाति की चेतना को झंझोड़ सकता है। ऐसे में हमारा उत्तरदायित्व क्या होता है? तो यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि यदि किसी देश में नरसंहार होता है, अधिक मात्रा में लोगों की मृत्यु होती है, तो उससे क्या होता है, सारा जो मानव जाति है उसमें दुख का जो माहौल है वो आ जाता है। ऐसे में हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए, यही बताने के लिए इस पाठ का चयन किया गया है। और इसी को बताने के लिए इस पाठ का क्या किया गया है, चयन किया गया है। इस पाठ में मानवतावादी दृष्टिकोण, मानवीय संवेदना, करुणा एवं विज्ञान के सदुपयोग आदि के बारे में बताया गया है। ये जो पाठ है उसमें हम मानवतावादी जो दृष्टिकोण है, हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए, इसको समझने वाले हैं। हमारी जो मानवीय संवेदनाएं हैं, करुणा है, इसको हम समझने वाले। साथ ही साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, विज्ञान का सदुपयोग। आजकल इसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग भी किया जाता है, तो इसी के बारे में इस पाठ में बताया गया है। चलिए अब पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझते हैं, इसके बाद प्रश्न उत्तर पर चलेंगे। किसी रात को मेरी नींद अचानक उचट जाती है, आंख खुल जाती है। मैं सोचने लगता हूँ कि जिन वैज्ञानिकों ने अणु अस्त्रों का आविष्कार किया था, वे हिरोशिमा नागासाकी के भीषण नरसंहार के समाचार सुनकर रात को सोए कैसे होंगे। तो यहाँ पर जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, कह रहे हैं कि अचानक उनकी जो नींद है वो खुल जाती है। किसी रात अचानक जो उनकी जो नींद है वो अचानक से उनकी नींद खुल जाती है, और जैसे ही उनकी आंख खुलती है वो क्या सोचने लगते हैं, वो सोचने लगते हैं कि जिन वैज्ञानिकों ने अणु अस्त्रों का आविष्कार किया था, मतलब जिन्होंने परमाणु बम विस्फोटक पदार्थ, जितने भी बड़े बड़े जो अणु अस्त्र हैं, जिनको किन्होंने बनाया है, वैज्ञानिकों ने बनाया है, आविष्कार किया है उनका, तो क्या वे हिरोशिमा नागासाकी के भीषण नरसंहार के समाचार को सुन करके रात को कैसे सोए होंगे। तो यहाँ पर जो अटल बिहारी वाजपेयी जी सोच रहे हैं कि उन्होंने इस बड़े बड़े अणु अस्त्रों का निर्माण किया था, और इन्हीं अणु अस्त्रों से क्या हो गया, हिरोशिमा नागासाकी में क्या हुआ था, भीषण नरसंहार हुआ था। ये सभी आप लोग जानते हैं। तो यदि उनको इस नरसंहार की खबर मिली होगी, तो वे रात को कैसे सोए होंगे, इस प्रकार यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी सोच रहे हैं। फिर कहते हैं, दांत में फंसा तिनका, आंख की किरकिरी, पाँव में चुभा कांटा, आंखों की नींद, मन का चैन उड़ा देते हैं। यदि आपके दांतों में कोई भी तिनका फंसा होता है, जैसे कि दांतों में हम कुछ भी खा रहे होते हैं, और यदि हमारे दांतों में कुछ भी उसका छोटा सा भी अंश बच जाता है, या फिर हमारे आंखों में कोई भी चीज यदि चुभती रहती है, हमारी आंखों में जलन वगैरह होता रहता है, कुछ कचड़ा चला जाता है तो उससे हमारे आंखों में किरकिरी होती रहती है। पाँव में चुभा कांटा, यदि हमारे पाँव में भी कांटा वगैरह चुभ जाता है, कोई नुकीली चीजें चुभ जाती है, उससे हमको बेचैनी महसूस होती है। तो ये सारी जो चीजें हैं, मन के जो चैन होता है उसको क्या कर देता है, उड़ा देता है। तो यहाँ पर अटल बिहारी जी के जो मन का चैन है वो उड़ चुका है। क्यों उड़ा है, क्यों क्योंकि वो हिरोशिमा और नागासाकी में हुए जो नरसंहार है उसके बारे में सोच रहे हैं और यहाँ पर बता रहे हैं, जिससे उनका जो मन का जो चैन है वो उड़ गया है। फिर है, सगे संबंधी की मृत्यु, किसी प्रिय का न रहना, परिचित का उठ जाना, यहाँ तक कि पालतू पशु का भी बिछोह, हृदय में इतनी पीड़ा, इतना विषाद भर देता है। तो वहां पर जब क्या किया गया, परमाणु बम गिराया गया, जिससे बहुत सारे लोग क्या हो गए, मतलब बहुत सारे लोगों का जो समाप्त हो गया, बहुत सारे लोग अपाहिज हो गए। तो इस घटना से अटल बिहारी वाजपेयी जी दुख प्रकट करते हुए कहते हैं कि सगे संबंधी की मृत्यु, बहुत सारे लोगों के सगे संबंधी, उनकी मृत्यु हो गई इस नरसंहार में, मतलब जो परमाणु बम जब गिराया गया हिरोशिमा नागासाकी में, तो उसमें सगे संबंधियों की मृत्यु हो गई, परिवार वालों की मृत्यु हो गई। किसी प्रिय का न रहना, किसी के सगे संबंधी इसमें अपाहिज हो गए, कोई किसी का जो प्रिय व्यक्ति है वो भी इसी में समाप्त हो गया। परिचित का उठ जाना, या फिर किसी का जो परिचित जो व्यक्ति था वो हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया, इस बमबारी के चलते, इस परमाणु युद्ध के चलते। यहाँ तक कि पालतू पशु का भी बिछोह, और किसी का क्या था, पालतू पशु रहता है, यदि हमारे घरों में कोई भी पालतू पशु रहता है
और यदि अचानक उसकी जो है मृत्यु हो जाती है तो हमको कितना दुख होता है। तो यहाँ पर भी यदि किसी का पालतू पशु इस परमाणु युद्ध में जो है परमाणु बम गिराया गया तो वो भी जो है हमेशा के लिए उसकी मृत्यु हो गई। तो हृदय में इतनी पीड़ा, इतना विषाद भर देता है। तो ये सारी जो घटनाएं हैं हमारे हृदय में बहुत ज़्यादा पीड़ा जो है भर देती है, एक विषाद जो है भर देता है। इस प्रकार आप जो है अर्थ समझेंगे। फिर कहते हैं कि चेष्टा करने पर भी नींद नहीं आती, करवटें बदलते रात गुजर जाती है। ये सारी चीज़ें सोचते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि इन सारी चीज़ों को जो है सोचते-सोचते चेष्टा करने पर मुझको जो है नींद नहीं आती। मेरा जो हृदय है वो व्याकुल हो उठता है और करवटें बदलते रात गुजर जाती है। इधर-उधर करवट बदलते-बदलते और इन सारी चीज़ों को जो है सोचते-सोचते, इस नरसंहार के बारे में सोचते-सोचते उनको जो नींद है वो नहीं आती और सारी रात जो है गुजर जाती है। आगे कहते हैं किंतु जिनके आविष्कार से वह अंतिम अस्त्र बना, जिसने 6 अगस्त 1945 की काल रात्रि को हिरोशिमा नागासाकी में मृत्यु का तांडव कर 2 लाख से अधिक लोगों की बलि ले ली, हजारों को जीवन भर के लिए अपाहिज कर दिया। तो ये जो आविष्कार हुआ था, ये जो परमाणु जो अस्त्र बने थे, उसने क्या किया था 6 अगस्त 1945 की काल रात्रि को, रात को जो है क्या किया गया था, हिरोशिमा नागासाकी में जब ये जो परमाणु बम गिराया गया था तो उससे जो है लोगों की मृत्यु हो गई थी। 2 लाख से अधिक लोगों की जो बलि है यानी कि उनकी जो मृत्यु है वो हो गई इस बम की वजह से, इस परमाणु बम की वजह से, और हजारों लोग जो है जीवन भर के लिए क्या हो गए थे, अपाहिज हो गए थे। तो ये जो है बहुत बड़ी दुखद घटना रही थी। फिर कहते हैं क्या उन्हें एक क्षण के लिए सही यह अनुभूति हुई कि उनके हाथों जो कुछ हुआ, अच्छा नहीं हुआ। यदि हुई तो वक्त उन्हें कटघरे में खड़ा नहीं करेगा, किंतु यदि नहीं हुई तो इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो विज्ञान का जो सदुपयोग है, जो आविष्कारों का जो सदुपयोग है, उसके बारे में अटल बिहारी वाजपेयी जी बताते हुए कहते हैं कि जिन वैज्ञानिकों ने इस परमाणु बम का क्या किया गया था, आविष्कार किया था, क्या उनको थोड़ा भी कष्ट हुआ होगा, थोड़ी भी तकलीफ हुई होगी, क्योंकि उनके बनाए हुए इस परमाणु अस्त्र से लाखों लोग जो है क्या हो गए, उनकी मृत्यु हो गई और कई लोग जो है क्या हो चुके हैं, अपाहिज हो गए। तो क्या उन वैज्ञानिकों को थोड़ा कुछ लगा होगा कि हृदय में थोड़ी बहुत पीड़ा इससे हुई होगी। यदि उनके हृदय में इससे पीड़ा हुई होगी तो उनको जो है कटघरे में खड़ा नहीं किया जाएगा, यानी कि उनको जो है सजा नहीं दिया जाएगा। लेकिन यदि इससे उन वैज्ञानिकों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा तो इतिहास उनको जो है कभी भी माफ नहीं करेगा। तो इस प्रकार जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ पर कहते हैं। तो चलिए इस प्रकार पूरा जो अर्थ है हमने इस कविता का जो है समझ लिया। थोड़ा सा यहाँ पर जो है शब्दार्थ देख लेते हैं। आविष्कार, सर्वथा नई वस्तु बनाना, इजाद, इसको क्या बोला जाता है, आविष्कार। जो नई नई वस्तुएं बनती है उसको बोला जाता है आविष्कार। फिर काल रात्रि, अंधेरी एवं भयानक रात, इसको बोला जाता है काल रात्रि। फिर भीषण मतलब होता है भयानक या भयंकर। नरसंहार, लोगों का सामूहिक विनाश, मतलब बहुत अधिक मात्रा में लोगों का जो विनाश होता है उसको बोला जाता है नरसंहार। विछोह मतलब होता है वियोग। विषाद मतलब होता है गहरा दुख। चेष्टा मतलब होता है कोशिश, और अनुभूति मतलब होता है अनुभव या अनुभव जन्य। फिर एक कटघरा मतलब काठ का बना घेरा, अदालत में वह स्थान जहाँ विचार के लिए समय, अभियुक्त और अपराधी खड़े किए जाते हैं। आप लोग इसको टीवी में देखे होंगे। तो इस प्रकार हमने पूरा जो कविता का जो अर्थ है वो समझ लिया। अब चलिए इसका प्रश्न उत्तर देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न अभ्यास चलिए इसका देखते हैं। प्रश्न अभ्यास से यहाँ पर पहला प्रश्न है, हिरोशिमा और नागासाकी नामक स्थान कहाँ स्थित है। मतलब ये जो हिरोशिमा और नागासाकी है वो जगह, वो स्थान कहाँ पर स्थित है, आपको पूछा जा रहा है। इसका उत्तर है हिरोशिमा और नागासाकी नामक स्थान जापान में स्थित है। तो ये जो है कहाँ है, जापान में स्थित है। तो आप जो उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 2 है, कवि की नींद अचानक किसी रात को क्यों उचट जाती है। मतलब जो अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमने अभी कविता में पढ़ा कि उनकी नींद जो है अचानक क्यों खुल जाती है, क्यों उचट जाती है, आपको पूछा जा रहा है। तो उत्तर देखते हैं, कवि संवेदनशील है। रात्रि में अचानक हिरोशिमा और नागासाकी में हुए भीषण नरसंहार की याद आते ही उनकी जो नींद है वो उचट जाती है। कवि जो है लेटे रहते हैं और जैसे ही उनको इस हिरोशिमा और नागासाकी में हुए भीषण नरसंहार, परमाणु जो जिसकी वजह से जो क्या हुआ था, भीषण जो नरसंहार हुआ था, उसकी जब याद आती है तो उसकी याद में जो कवि की जो नींद है वो अचानक से उचट जाती है, उनकी नींद जो है खुल जाती है, वो बेचैन होते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है, कवि का हृदय विषाद से क्यों भर जाता है। मतलब विषाद यानी कि दुख से क्यों भर जाता है, हमने इसको अभी पाठ में आपको समझाया है। तो उत्तर देखते हैं, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर में हुए विस्फोट में 2 लाख से अधिक
जो है ज़्यादा व्यक्तियों की क्या हो गई थी, मृत्यु की बात को याद करते हुए कवि का हृदय जो है विषाद से भर जाता है। तो जब ये जो विस्फोट होता है हिरोशिमा नागासाकी जो कि जापान में स्थित है इस शहर में, तो उससे क्या होता है, इस विस्फोट में जो 2 लाख से अधिक लोगों की जो मृत्यु है वो हो जाती है। कई लोग जो है इसमें अपाहिज हो जाते हैं और इसी को याद करते हुए कवि का जो हृदय है विषाद से, अत्यंत दुःख से जो है भर जाता है। तो आप जो है इस प्रकार इसका उत्तर जो है लिखेंगे। प्रश्न 4 है, विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम कहाँ गिराया था? मतलब विश्व युद्ध के दौरान जो परमाणु बम है वो कहाँ पर गिराया गया था? विश्व युद्ध, इसका उत्तर है विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम जापान देश के शहर हिरोशिमा और नागासाकी में गिराया गया था। तो जापान देश का जो एक जो शहर है हिरोशिमा और नागासाकी, तो यहाँ पर जो है परमाणु बम पर गिराया गया था, जिससे जो है भयंकर नरसंहार हुआ था। काफी लाखों लोगों की इसमें मृत्यु हुई थी। फिर प्रश्न 5 है, कविता में किस तिथि को कालरात्रि कहा है और क्यों? कविता में हमने पढ़ा कि कालरात्रि कहा गया है, तो वो जो तिथि है वो कौन सी है और उसको क्यों कहा गया है, आपको पूछा जा रहा है। उत्तर है इसका, कविता में 6 अगस्त सन 1945 को कालरात्रि कहा गया है। मतलब जो कविता है उसको जो है 6 अगस्त सन 1945 की जो रात है उसको क्या बोला गया है, कालरात्रि कविता में कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इसी तिथि को अमेरिका वायुसेना ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम लिटिल बॉय गिराया था। अमेरिका का जो वायुसेना है उसने क्या किया था, जापान के हिरोशिमा पर क्या गिराया था, परमाणु बम, जिसका क्या नाम था, लिटिल बॉय, इसका नाम था परमाणु बम का, उसको जो है गिराया था। और 3 दिन के बाद नागासाकी शहर पर बम गिराया था और उसके 3 दिन के बाद जो है नागासाकी पर बम गिराया गया था। तो इसी कारण से इस तिथि को 6 अगस्त 1945 को क्या बोला गया है, कालरात्रि कहा गया है। तो इस प्रकार आप जो है उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 6 है, उस भीषण नरसंहार में कितने लोगों की बलि चढ़ी? तो कितने लोगों की बलि चढ़ी थी? उस भीषण नरसंहार में 2 लाख से अधिक लोगों की बलि चढ़ी थी, साथ ही साथ कई लोग जो है अपाहिज हो गए थे। तो आप जो है उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 7 है, कवि वैज्ञानिकों से किस प्रकार की सहानुभूति की अपेक्षा करता है और क्यों? मतलब किस प्रकार वो जो है सहानुभूति प्रकट करने की अपेक्षा कर रहा है अटल बिहारी वाजपेयी जी आविष्कारकों से, जो वैज्ञानिक है उनसे। कवि वैज्ञानिकों से अपेक्षा करते हैं कि वे आविष्कार से पहले उनके विनाशकारी परिणाम के बारे में भी सहृदयता से विचार करें। मतलब यहाँ पर कवि जो है कह रहे हैं वैज्ञानिकों से कि यदि आप कुछ भी जो है क्या करते हो, आविष्कार करते हो, तो उसके विनाशकारी परिणाम के बारे में भी आपको जो है जरूर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। दूसरे के दुख दर्द को भी समझना चाहिए। मतलब कोई हमारे इस आविष्कार से किसी को तकलीफ हो गई, किसी को दुख तकलीफ हो गया क्या, तो इस पर भी उनको क्या करना चाहिए, विचार जरूर करना चाहिए। मानव की पीड़ा को समझे, क्योंकि उनके अच्छे आविष्कार से दुनिया प्रगति के पथ पर अग्रसर होती है, वह विनाशकारी आविष्कार से पूरी दुनिया के लिए श्राप साबित होती है। और साथ ही साथ मनुष्य के जो दर्द है, जो पीड़ा है, उसको भी समझना चाहिए। यदि कोई भी अच्छा आविष्कार होता है तो वो सबके लिए क्या करता है, अच्छा होता है, भलाई करता है। लेकिन यदि कोई बुरा आविष्कार वो जो है कर लेते हैं, विनाशकारी आविष्कार होता है, तो उससे पूरी दुनिया को क्या किया जा सकता है, तबाह किया जा सकता है। वो जो है दुनिया के लिए एक श्राप साबित होता है। लेकिन यदि कोई अच्छा आविष्कार है तो वो जो है दुनिया के लिए एक वरदान साबित होता है। तो इन सब के बारे में उनको जो है जरूर सोचना चाहिए। इसलिए वैज्ञानिकों से कवि की अपेक्षा है कि वे मानव समाज के हितार्थ में ही आविष्कार करें। तो यहाँ पर कवि वैज्ञानिकों से अपील कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं कि वो जो है मानव समाज, मानव के हित में क्या क्या करें, अपना जो आविष्कार है वो उनको करना चाहिए। तो इस प्रकार जो है उत्तर लिखेंगे। यहीं पर हमारा जो वीडियो है समाप्त हो रहा है। हमने पूरा आपको अर्थ साथ ही साथ प्रश्नोत्तर इसी वीडियो में आपको अच्छे से समझा दिया। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।